सिनेमन यानी दालचीनी वजन में हल्की, गुणों में भारी, करती अनेक दूर बीमारी, इसीलिए तो है आज इसकी बारी। मोस्टली लोग सब्जी में दालचीनी को टेस्ट और फ्लेवर देने वाले मसाले के तौर पे यूज करते हैं और कुछ लोग गरम तासीर का होने के कारण इसको बिल्कुल अवॉइड ही कर देते हैं। बट क्या आप जानते हैं कि दालचीनी केवल सब्जी को स्वाद और फ्लेवर देने के लिए ही नहीं है, बल्कि बहुत सी बीमारियों को ठीक करने के लिए इसे एज अ मेडिसिन भी यूज किया जाता है। इसका रेगुलर यूज काफी सारी बीमारियों से हमारा बचाव करता है। इसे सब्जी के अलावा डेजर्ट्स में भी यूज किया जाता है। चाय या कॉफी में दालचीनी डालकर पीने से एक तो उनका टेस्ट लाजवाब होता है और दूसरा हमारा सर्दी और जुकाम से बचाव रहता है। सर्दी के कारण होने वाली सिर दर्द भी ठीक होती है। शहद और दालचीनी का कॉम्बिनेशन बहुत सी बीमारियों में आराम देता है। एक बड़े चम्मच शहद में आधा छोटा चम्मच दालचीनी मिक्स करके लेने से जोड़ों के दर्द में बहुत आराम मिलता है। सुबह शाम 1 कप गर्म पानी में 2 टीस्पून हनी और 1 टीस्पून दालचीनी मिक्स करके डेली पीने से क्रोनिक अर्थराइटिस का इलाज किया जा सकता है। इसी ड्रिंक से बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी कम होती है, आर्टरीज फैट से ब्लॉक नहीं होती और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम से बचाव रहता है। इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहता है, थकान नहीं होती। इट्स रेगुलर यूज ऑल्सो इंक्रीजेस द विटिलिटी ऑफ द बॉडी। गैस प्रॉब्लम और एसिडिटी से काफी लोग परेशान रहते हैं। शहद में दालचीनी पाउडर मिलाकर खाने से इन दोनों प्रॉब्लम्स यानी एसिडिटी और गैस से आराम मिलता है। भोजन से पहले इसे खाने से एसिडिटी से तो छुटकारा मिलेगा ही, लेकिन इसके बाद जो आप भोजन खाओगे चाहे वो कितना भी भारी हो, आराम से डाइजेस्ट हो जाएगा। कैंसर जैसी बीमारी में भी दालचीनी बहुत फायदेमंद है। 1 टेबलस्पून हनी और 1 टीस्पून दालचीनी मिक्स कर गर्म पानी के साथ 1 महीना तक लेने से काफी आराम मिलता है। अगर आपको लगे कि आपके सुनने की शक्ति कम होती जा रही है तो दालचीनी और शहद को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करें। 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को लेने से सुनने की शक्ति बढ़ेगी और दालचीनी के तेल की कुछ बूंदें कानों में डालने से भी आराम मिलेगा। नींद न आती हो तो 1 कप गर्म पानी में आधा चम्मच दालचीनी डालकर 5 मिनट के लिए उबालें और फिर उसमें हनी ऐड करके पी लें। दिन में 2 बार यानी सुबह शाम ऐसा करने से आप अच्छी नींद ले पाओगे। अस्थमा से परेशान लोग भी इस घरेलू उपाय को ट्राई कर सकते हैं। 1 टीस्पून हनी में आधा टीस्पून दालचीनी मिक्स करके रात को सोने से पहले लें। इससे रात को खांसी के अटैक नहीं होंगे और आप चैन से सो पाओगे। अर्ली मॉर्निंग सेम रिपीट करें। कुछ दिन लगातार ऐसा करने से आपको काफी रिलीफ मिलेगा। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि हर चीज हर इंसान को सूट नहीं करती, किसी को एक करती है तो दूसरे को नहीं भी करती। सो कुछ भी ट्राई करने के बाद उनके रिजल्ट्स जरूर वॉच करें। ओके, स्किन प्रॉब्लम्स को ठीक करने में भी हनी और दालचीनी का कॉम्बिनेशन बहुत इफेक्टिव है। रिंगवॉर्म हो, एक्जिमा या फिर किसी तरह की भी स्किन इन्फेक्शन, उस पे दालचीनी और हनी की पेस्ट लगाकर ठीक किया जा सकता है। पिंपल्स मोस्टली स्किन में इन्फेक्शन होने के कारण होते हैं। हनी और दालचीनी की पेस्ट पिंपल्स को खत्म करने में मदद करती है। अगर कहीं आपको दालचीनी और हनी से एलर्जी नहीं है तो छोटे मोटे कट्स और जख्म को ठीक करने के लिए अगर उस पे दालचीनी का पाउडर छिड़क दिया जाए तो जर्म्स खत्म होते हैं और घाव जल्दी भरता है। दालचीनी डायबिटिक्स के लिए भी बहुत बढ़िया है। भोजन में इसे डालकर खाने से ब्लड शुगर लेवल लो होता है। कार्बोहाइड्रेट्स खाने से ब्लड शुगर लेवल एकदम से बढ़ जाता है, लेकिन अगर आप कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाने के साथ साथ दालचीनी का पाउडर ले लो, यानी अगर ब्रेड स्लाइस के ऊपर जैम के बदले दालचीनी और शहद को मिक्स करके लगा लें तो आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा नहीं और टेस्टी भी लगेगा। इसी पेस्ट को आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं। दालचीनी के इस्तेमाल से टाइप 2 डायबिटीज में ब्लड शुगर लेवल 20 to 24% तक कम हो सकता है। इसलिए ये जरूरी है कि आप ब्लड शुगर लेवल को मॉनिटर करते रहिए, ताकि अगर मेडिसिन में कोई चेंज करना है तो इन टाइम कर लो। मोटापे से छुटकारा पाना है तो दालचीनी एक अच्छी ऑप्शन है। ऐसा नहीं कि इसे खाने से आप पतले होना शुरू हो जाओगे। अगर आप सच में पतला होना चाहते हो तो रेगुलर एक्सरसाइज, वॉक, योगा और एरोबिक्स के साथ साथ
सुबह दालचीनी को पानी में उबालकर शहद मिलाकर पिए। इससे आप वेट लॉस के गोल को जल्दी अचीव कर पाओगे। रात को सोने से पहले भी अगर आप ये ड्रिंक ले लेते हो तो ये आपकी बॉडी में फैट इकट्ठा नहीं होने देगी। दालचीनी में एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल एंड एंटी क्लॉटिंग प्रॉपर्टीज होती है, जिसके कारण ये एक्सटर्नल और इंटरनल इन्फेक्शन को ठीक करने में फायदेमंद है। दालचीनी गॉल ब्लैडर में जर्म्स और उस बैक्टीरिया को खत्म करती है जिसके कारण अंदर इन्फेक्शन होती है। इसमें फाइबर के साथ साथ इम्पोर्टेंट मिनरल्स, मैग्नीज, आयरन और कैल्शियम काफी मात्रा में पाए जाते हैं। दालचीनी में ब्लड थिनिंग कंपाउंड होता है जो हमारे ब्लड को पतला कर उसकी सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होने से बॉडी में किसी भी तरह के दर्द से बचाव रहता है और ऑक्सीजन भी बॉडी के हर सेल को मिलती है, जिससे मेटाबॉलिज्म रेट भी हाई रहता है। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प से बचने के लिए सिनेमन टी या फिर गर्म दूध में आधा चम्मच दालचीनी डालकर पी सकते हैं। इसमें आप हनी भी ऐड कर सकते हैं और इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। सिनेमन में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज के कारण मसल्स और जॉइंट्स की स्टिफनेस से छुटकारा मिलता है। इसीलिए आर्थराइटिस से पीड़ित लोगों को इसे नियमित रूप से खाने को बोला जाता है। सिनेमन ब्रेन के फंक्शन को इम्प्रूव करती है। इससे मेमोरी लॉस नहीं होता और ब्रेन की नर्व्स में खिंचाव कम होता है। दालचीनी की एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज के कारण ये दांतों को खराब होने से बचाती है। पानी में दालचीनी के कुछ टुकड़े उबालकर उसे रख लें और थोड़ा ठंडा यानी गुनगुना होने पर उससे गरारे करें। ऐसे करने से मुंह की दुर्गंध से छुटकारा मिलेगा और ब्लीडिंग गम्स में भी फायदा होगा। इसके अलावा एक दालचीनी का छोटा टुकड़ा आप मुंह में डालकर भी चबा सकते हैं। उससे भी आपको मुंह की दुर्गंध और दांतों के दर्द में आराम मिलेगा और आपके दांत भी सुरक्षित रहेंगे। सदियों से दालचीनी को बालों की ग्रोथ के लिए बढ़िया माना गया है। ये ब्लड की सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है, जिसके कारण बालों की रूट्स और स्कैल्प को पूरी न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन मिलती है, जिससे बाल सुंदर, घने और मजबूत होते हैं। 1 टीस्पून हनी, 1 टीस्पून दालचीनी, 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल और 1 एग को मिक्स कर बालों की रूट्स पे लगाएं और बालों पे लगाएं। 20 मिनट के बाद माइल्ड शैम्पू से इसे धो लें। ये तो हो गए अनगिनत फायदे दालचीनी के, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि कहीं इनके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं। जी हाँ, इस बात का ध्यान रखना है कि दालचीनी ब्लड को पतला करती है और कहीं आप कोई ऐसी मेडिसिन तो नहीं ले रहे जो खून को पतला करने की हो। प्रेग्नेंट लेडीज को भी उतना ही खाना है जितना भोजन में मसाले के तौर पे खाया जाता है। इसको बहुत अधिक क्वांटिटी में प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं खाना है। इसके पाउडर को कभी भी सीधा मुंह में नहीं डालना, आपका गला चोक हो सकता है। इसको हमेशा पानी या हनी में मिक्स करके ही लें। अगर कोई ऑलरेडी ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो अपने हेल्थ एडवाइजर से पूछे बिना ना खाएं। There is nothing more important than our good health. So इसे अच्छा रखने के लिए हर संभव कोशिश कीजिए। So do whatever you can do for this man. All the best.